फैन कर दो बंद, एक बार फैन बंद कर दो सारे। So we have discussed three features already. Three हम कर चुके हैं, कौन कौन से कर चुके हैं हम? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स और एक आपका और एक कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जो भी कंटेंट है आपका कोस्टल प्लेन्स का वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और थोड़ी सी चीजें बाकी हैं आपके, अब काम नहीं किया आपने तो यहाँ करके जाएगा वो काम दे रहे करने के लिए, किसने कर लिया? क्यों? तुम्हारे तो होता है फोन पर दिन भर। ठीक है, तो दो तीन लाइन लिखनी है आपने कोस्टल प्लेन्स के बारे में। सबसे पहले आप लिखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। You will write some lines about coastal plains, and first of all, we will write about western coastal plains. तो पॉइंट्स लिखो, पहले एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट, एग्जांपल्स ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट। लिख लिया? सेकंड आप लिखो, सेकंड पॉइंट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लिए लिखो नैरो इन द मिडल, नैरो इन द मिडल एंड ब्रॉड, B-R-O-A-D, ब्रॉड टूवर्ड्स एंड ब्रॉड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं इसकी जो विड्थ है वो डमरू जैसी है। ठीक है, साइड से चौड़े हैं और बीच से पतले हैं आपके। ठीक है, तो ये है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नैरो इन द मिडल एंड ब्रॉडर ओवर नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा लिखो रिवर्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। यहाँ के जो रिवर्स हैं, जो आपकी नदियां यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे क्या पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो जो भी सेडिमेंट नदियां लेके आती है ना, वो सेडिमेंट्स आपका पानी में नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका सेडिमेंट गायब हो चुका है, जमीन के ऊपर नहीं दिख रहा है, डेल्टा बनेगा आपका। डेल्टा का मतलब आपका दलदल बनता है। तो जहां पे आपका कोस्ट डीप होता है वहां पे क्या नहीं बनता आपका डेल्टा। यहाँ कोस्ट डीप है क्योंकि दो कोस्ट आपका सबमर्ज्ड है। तो आप लिखो दे फॉर्म, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्म होगा, एस्टुअरीज। एस्टुअरीज क्या होता है? जब नदी और समुद्र का पानी बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाता है। ठीक है, एस्टुअरी क्या होता है? आपका जो नदी है बिल्कुल कहां एंटर कर जा रही है? आपके समुद्र में एंटर कर जा रही है विदाउट फॉर्मिंग एनी डेल्टा, तो क्या कहते हैं उसको हम? एस्टुअरी। तो याद करना है कि जो भी नदी आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से होकर जाती है वो आपकी एस्टुअरी फॉर्म करती है, और जो भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से हो जाती है क्या करती है? आपका डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है आपका, कौन सा कोस्ट है आपका? वो एमर्जेंट कोस्ट है, उसकी डेप्थ कम है, वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, इसलिए दलदल इलाका आपको देखने को मिलता है। लिख लिया? इसमें अगला लिखो कयाल्स, K-A-Y-A-L-S, कयाल्स। लिख लिया आपने कयाल्स? ब्रैकेट में लिखो बैक वाटर्स। कयाल्स क्या होते हैं आपके? बैक वाटर्स, B-A-C-K-W-A-T-E-R-S। आई ड्रॉ अगला पॉइंट है। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही अगला पॉइंट है। कयाल्स ब्रैकेट में लिखो बैक वाटर्स are used for fishing, comma, fishing, comma, inland, I-N-L-A-N-D, inland, navigation, N-A-V-I-G-A-T-I-O-N। नेविगेशन क्या होता है? ट्रैवल करना पानी में। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज नेविगेट। तो नेविगेशन की दो तरह की होती है, एक होती है मैरीटाइम नेविगेशन, जो होती है आपके समुद्र के थ्रू। जो आपके नेविगेशन, जो आप समुद्र में ट्रैवल करते हो क्या कहते हैं उसको हम? मैरीटाइम नेविगेशन।
और जो आप देश की नदियों में ट्रेवल करते हो उसको हम कहते हैं आपका इनलैंड नेविगेशन। ठीक है, तो जो कयाल्स होते हैं, कयाल्स आपके होते हैं बैक वाटर। आप कैसा होता है बैक वाटर, समझना इस चीज को। सपोज ये आपका साउथ वाला एरिया है आपका, अब होगा क्या, या सिंपल इसको छोड़ो, या एक ये आपका यहाँ पे आपका जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे क्या है आपकी पानी है। ठीक है, आपको पता है आपका जो मिट्टी वगैरह है वो उड़ के यहाँ से सेटल हो सकती है आपकी। एक सेकंड, जो भी आपकी मिट्टी है वो क्या कर सकती है आपकी, उड़ के यहाँ सेटल हो सकती है, हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेव आए, वेव कर रहा है यहाँ की मिट्टी को वापस, क्या वेव आती है फिर आप वापस आती है वेव आके, तो यहाँ की मिट्टी उठा के यहाँ पे छोड़ दे आपका, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। और जब मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी तो कभी कभी क्या हो सकता है आपका, ये जुड़ जाएगी आपकी, तो ये क्या बन गया आपका पानी, ये समुंदर। ठीक है, ये हल्की सी जमीन, और ये क्या हो गया आपका पानी। ये बहुत लंबी लंबी लेक्स होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं आपका, हम ट्रैवल कर सकते हैं आपका, हम नेविगेट कर सकते हैं। तो केरला में देखा आपने बोट रेस वगैरह होती है आपकी, तो वो बोट रेस आपकी नॉर्मल नदियों में होती है, वो कहाँ होती है आपकी बैक वाटर्स में, जिसको हम कहते हैं आपका कयाल। ये क्या होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लॉन्ग लेक्स, लंबी लेक होती है आपकी सीधी सीधी, और कहाँ बनती है आपका, ये समुद्र के पैरेलली बनती है जमीन पे। ठीक है, समुद्र के पैरेलली जमीन में बनती है, इसलिए क्या होता है आपकी ब्रैकिश होती है, नमकीन पानी वाली होती है, फ्रेश वाटर नहीं होती है आपकी। किसके पानी से बन रही है आपकी, समुद्र के पानी से, तो इसको हम कहते हैं बैक वाटर्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो आपकी केरला की स्टेट है, जो आपका मलाबार कोस्ट है, वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको, कयाल्स। कयाल्स कहते हैं बैक वाटर। क्या इसमें बैक वाटर्स का, इनलैंड नेविगेशन एंड आल्सो फिशिंग। ठीक है, देखो एरो देके लिखो, दे आर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ, दे आर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ Malabar coast. They are distinct feature of Malabar coast. हाँ, कयास में लिखना आपने, आगे एरो देखे ना, लिखो they are known by different names. They are known by different names. किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। इनके नाम कौन कौन से, चार नाम आपको मैंने लिखवाए थे, जल्दी बताओ। कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, गोवन और मालाबार। तो चारों चार नाम लिखो आप फटाफट से। देखो चार नाम लिखा था ना मैंने, चार नाम लिखो फटाफट से, और कौन कौन सी स्टेट में फिर वो लिखो। जो कच्छ और काठियावाड़ है वो कौन सी स्टेट में है, गुजरात में। ठीक है, जो कोंकण है वो कहाँ पे है, मुंबई और गोवा। ठीक है, मुंबई और गोवा में क्या है, कोंकण है। और कन्नाड़ और गोवा कहाँ पे है, कर्नाटका और गोवा में। ठीक है, और मालाबार कहाँ पे है, केरला में। याद रखना, इंडिया की ना, इंडियन जो रेलवे है आपकी, इंडियन रेलवे पैसा कमाने के लिए ना एक टूरिज्म ट्रेन निकाली थी उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कोंकण रेलवे। होता क्या है कोंकण रेलवे में, ये जो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र में इस साइड ना पहाड़ी है, इनको हम कहते हैं सह्याद्री माउंटेन्स। ठीक है, और इस तरफ क्या है आपका कोस्टल प्लेन है, और इस तरफ क्या है आपका समुद्र है। आप सोच रहे हो कि यहाँ आपकी बिल्कुल मस्त पहाड़ी है, और इस तरफ आपका समुद्र है, और बीच से आपकी ट्रेन जा रही है। ठीक है, on one side you are seeing ocean, ठीक है, and one side you are seeing high mountains, तो it's a beautiful sight। तो टूरिज्म पर्पस के लिए इंडिया ने क्या डेवलप की थी आपकी, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कहाँ चलती है आपके, कोंकण के कोस्ट के ऊपर चलती है आपकी। ठीक है, महाराष्ट्र चलती है आपकी, हाँ जी, कन्नड़, कन्नड़ और गोवा, मतलब आपका गोवा और कर्नाटक, गोवा कर्नाटक। ठीक है, और मालाबार कहाँ पे, केरला। मालाबार में कौन आए थे आपके, अंग्रेज। ठीक है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आपका कि जब अंग्रेज पहली बार आए थे, इंडिया में आए हुए, तो वो कौन से कोस्ट में आए थे, मालाबार कोस्ट पे आए थे। मालाबार कोस्ट में जगह है आपकी, इसका नाम क्या है आपका, कैलिकट, जिसको आज हम कहते हैं कोझिकोडे। तो कैलिकट कोझिकोडे में आपके आए थे अंग्रेज। डन, यहाँ तक लिख लोगे इस चीज को, सॉरी यहाँ पहुंचेंगे, सॉरी यूरोप के पहली बार कहाँ आए थे आपके, सॉरी। कितनी हो गई आपकी एंशिएंट, कंप्लीट हो गई।
कर दी मीडिएबल शुरू, मुबारक है बहुत बहुत। पहले मॉडर्न करेंगे तो सही है, पहले मॉडर्न कर लो। वैसे मीडिएबल से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न करना बेटर। याद है एंशिएंट की नहीं है? पूरी बड़ी एंशिएंट बुक में सवाल पूछूं कि पढ़ के आओगे पहले? टेस्ट है आज मंडे को? रवि पढ़ लेगा। चलो अब लिखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। गिव द हेडिंग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसमें लिखो एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट कोस्ट। दोनों में देखी मैंने, एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट कोस्ट। और सेकंड पॉइंट लिखो ब्रॉडर, BROADER ब्रॉडर, मतलब जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी थिकनेस क्या है? नैरो है। नैरो मतलब पतला और ब्रॉडर मतलब चौड़ा। तो ये चौड़े कोस्ट हैं आपके, ठीक लिया? और यहाँ लिखो रिवर्स फॉर्म डेल्टास, रिवर फॉर्म्स डेल्टास लिख लिया। अब यहाँ लिखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर। क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंट की ही एक्सटेंशन, जिसमें आपके समुद्र की डेप्थ नहीं बढ़ती है। तो आपको मैंने करवाया है शेल्फ के रिगार्डिंग, ठीक है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर। देख लिया? फिर अगला पॉइंट लिखो नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज, जल्दी बताओ, दिखाया अगर आपको मैंने नॉर्दर्न कुछ भी नॉर्दर्न, मेरा शक है तेरे, मेरा शक बिल्कुल सही है तेरे पे, मेरा शक है ये नशे करता है ये, मैं को 2-3 बार बोल चुका, मानता नहीं है, इसके बैग में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करता है ये। मैं सवाल कुछ पूछता हूँ, बोलता बिल्कुल उल्टा है। नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सर्काट्स एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल। आपने लिखा कर्नाटिक, दोनों लिखने हैं। कर्नाटिक तो अंग्रेज बोलते हैं ना, हम तो कोरोमंडल ही बोलेंगे, ठीक है? कर्नाटिक आपको अगर आज आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो कल तक या परसों तक आपको नाम आ जाएगा कर्नाटिक का, ठीक है? क्योंकि कर्नाटिक में वॉर हुई थी आपकी, 3 वॉर हुई थी आपकी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए अब लिखो अगली डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन। फिफ्थ डिवीजन कौन सी है आपकी? आइलैंड्स। कौन कौन से आइलैंड है इंडिया में? अंडमान और निकोबार। आप लिखोगे दी आइलैंड्स, ये कौन सी है आपकी? 5वीं डिवीजन है आपकी, दी आइलैंड्स। देखिए पहले आप लिखो इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स। नंबर 1 लिखो अरेबियन सी ग्रुप। नंबर 1 इज योर अरेबियन सी ग्रुप and number 2 is your Bay of Bengal group. अरेबियन सी ग्रुप में आप लिखो, जल्दी बताओ, लक्षद्वीप। देखिए अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में लिखो आप क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनमें से बड़े आइलैंड कौन कौन से हैं? अंडमान के बड़े आइलैंड्स हैं, ठीक है? अब एक काम करो, पेज में ना 2 टुकड़े कर दो, डिवीजन कर दो, और क्या क्या चीजें हैं इनके अंदर वो लिख लेंगे।
यहाँ लिखो लक्षद्वीप, और फिर यहाँ पे लिखो आप अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन में जाते हैं इनके डिफरेंसेस क्या आते हैं, इसे डिस्कस कर रहे हैं। किसको ये पॉइंट समझ आया? इन्होंने पॉइंट लिखा है आपका, किसको समझ आया? आगे आपका ये क्या है, आपका लैटिट्यूड, ठीक है। तो इंडिया के नीचे क्या पड़ता है आपका 0 डिग्री, तो जो आपका 6 डिग्री आता है 6 डिग्री से क्या शुरू हो जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार। फिर 8 डिग्री से क्या शुरू होता है लक्षद्वीप। तो ये आपके शुरू होते हैं 6 डिग्री से, और 14 डिग्री तक कौन जाता है आपका अंडमान। तो अगर देखा जाए तो बड़े कौन से हैं, दीज आर बिगर ग्रुप्स, ठीक है। अब लक्षद्वीप में लिखो आगे, it contains total of 36 islands, it contains total of 36 islands। तो लक्षद्वीप में कितने आइलैंड आते हैं आपके ग्रुप में 36, और इसमें लिखो 11 आर इनहेबिटेड। कैसा मतलब इनहेबिटेड, मतलब लोग रहते हैं वहां पे, 11 में से 11 में लोग रहते हैं आपका। और इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, मिनिकॉय, मिनिकॉय सबसे लार्जेस्ट है। लक्षद्वीप की लैंग्वेज क्या है, ये क्वेश्चन आपका इस साल सीडीएस में आया था। लक्षद्वीप के जो लोग हैं उनकी प्राइम लैंग्वेज क्या है, ये क्वेश्चन आपका इस साल सीडीएस में आया था। क्या लगता है आपको, उसमें एक और था लक्षद्वीपी, तो लैंग्वेज होती है ऐसी, क्या पता होती भी हो। लक्षद्वीप जो है इंडिया की कौन सी स्टेट के करीब है, केरला। केरला की लैंग्वेज क्या है, तो कर्नाटक की है मलयालम। तो लक्षद्वीप की जो प्राइम लैंग्वेज वो क्या है, मलयालम है। क्या रखना है इस चीज को, ये क्वेश्चन आपका सीरियस में आया था इस बार कि व्हाट इज द प्राइम लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के लोगों का प्राइम धर्म कौन सा है, कौन सा धर्म फॉलो करते होंगे लक्षद्वीप के लोग, ऐसा धर्म जो आप इमेजिन नहीं कर सकते आप, इस्लाम, ठीक है। लक्षद्वीप के लोगों का 100% जो लोग यहाँ पे लक्षद्वीप के फॉलो इस्लाम। एंड जब आपका भारत का डिवीजन हुई थी उस टाइम के ऊपर, आपका कहा जाता है कि पाकिस्तान भी इसको चाहता था कि लक्षद्वीप मिल जाए, तो लिटरली इसके लिए रेस लगी थी, और इंडिया आपके 10-15 मिनट पहले पहुंच गया था, ठीक है। तो वी गॉट लक्षद्वीप, तो हमें तब लगता है टाइम की वैल्यू पता। अगर इंडिया 15 मिनट लेट पहुंचता तो पाकिस्तान की शिप्स कहाँ खड़ी होती है आपकी लक्षद्वीप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज इसको डिवाइड करके नहीं गए थे, इंडिया पहले पहुंचे, झंडा गाड़ देगा, तुम जाओ वापस हमारा हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपकी डिवीजन हुई थी, समझ गए। अब इसमें लिखो, ये जो ये है आपका, इसमें लिखो कंसिस्ट ऑफ 572 अंडमान में, consist of 572 अंडमान में, yes, consist of 572 islands and islets। islets होता है छोटे टापू, ठीक है, आइलैंड्स और आइसलेट्स, ठीक है। अगला अगला लिखो, इसमें इसके तो लिखो लक्षद्वीप को, तो लिखो अर्लियर इट वाज नोन एज, मैं लिख देता हूं, तुम्हें स्पेलिंग आएगी इसकी, ये इसमें लिखना है, हां, अर्लियर इट वाज नोन एज लक्षद्वीप, अमीनी एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। अंग्रेजों ने इसको ये नाम दिया था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड
एमिनिडाइव, सॉरी यूविलाडाइव, एमिनिडाइव लिख दो, ये अमीनिल का अमीनिल आइडेंटिटी है आपका। नहीं, ये सारे इकट्ठे, ये पूरा लक्षद्वीप का नाम है आपका, ये पूरा लक्षद्वीप का नाम है आपका। देखिए आपने, अब अंडमान में लिखो, इसका नाम है आपका शहीद, अर्लियर नाम जो आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, शहीद एंड स्वराज द्वीप। और याद रखना है आप इनका जो अंडमान एंड निकोबार में जो आपके मेन आइलैंड्स हैं, टोटल आपके 21 आइलैंड्स हैं मेन, और उनको क्या नाम दिया गया है आपका, परमवीर चक्र का जो बॉडी है ना आपका, उनके नाम के ऊपर लक्षद्वीप के जो आइलैंड है उनका नाम किया गया है। ठीक है, याद रखिए कि ये करंट में है आपका, जो लक्षद्वीप के जो सॉरी जो आपका अंडमान है, जो आपके अंडमान के जो आपके मेन आइलैंड्स हैं उनका नाम क्या रखा गया है आपका, 21 परमवीर चक्र बॉडीज के नाम पे रखा गया है। कितने परमवीर चक्र मिले भारत को आज तक, भारत के लोगों ने कितने कमाए आपके, 21, तो 21 आइलैंड के नाम रखे गए। तो पहले इसका नाम क्या था आपका, शहीद एंड स्वराज द्वीप। ठीक है, ये नाम किसने रखा था आपका, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर हमने अंग्रेजों का ये जो नाम दिया था अंडमान एंड निकोबार, हमने फिर वही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग बिफोर जस्ट बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस इट वाज नेम्ड एज शहीद एंड स्वराज द्वीप। आप साथ में लिख दो, रिसेंटली द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, रिसेंटली द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार have been named after the 21 Paramveer Chakra awardee, have been named after the 21 Paramveer Chakra awardee। देखिए, अभी आप लिखो यहाँ पे जो आपका आइलैंड है आपका लक्षद्वीप का, जो कि मेन आइलैंड है, देखो दे आर सेपरेटेड बाय, सिंपल लिखो, दे आर सेपरेटेड बाय, दे आर सेपरेटेड बाय, लक्षद्वीप में लिखते हैं दे आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अब क्या होगा 10 डिग्री चैनल, सपोज यहाँ पे जो आइलैंड में ग्रुप में गैप है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी आपकी, 10 डिग्री होगी। तो 10 डिग्री क्या करती है आपका, लक्षद्वीप को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है 10 डिग्री, और वही 10 डिग्री आपका अंडमान को भी निकोबार से अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ज्यादा लिखना है, अपने 10 डिग्री क्या करती है, 10 डिग्री लक्षद्वीप को डिवाइड करती है दो पार्ट में, और वही 10 डिग्री आपका अंडमान एंड निकोबार को भी सेपरेट करती है। लिख दो, यहाँ पे लिखो, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप are separated by 10 degree channel. Andaman and Nicobar group are separated by 10 degree channel. Done. अब ये जो भी पॉइंट होंगे आपने सिर्फ लिखने हैं अंडमान के लिए, सॉरी एक पॉइंट लिख लो। लक्षद्वीप में लिखो एक लास्ट पॉइंट, कोरल आइलैंड। ये किससे बना आपका, कोरल रीफ से। कोरल क्या होता है आपका, डेड एंड डिकम्पोज्ड सी एनिमल्स। ठीक है, तो ये बने यहाँ पे कोरल से। इसमें आप लिखोगे दे आर कोरल एज वेल एज वोल्केनिक, तो ये कोरल भी है और साथ में आपके वोल्केनिक भी है। इन वोल्केनिक में से एक ही है आपका एक्टिव वोल्केनो, जल्दी बताओ, पढ़ाया है आपको, इसलिए पूछ रहा हूँ, बैरन आइलैंड। ठीक है, तो वोल्केनिक लिखोगे ना, साथ में ब्रैकेट में लिख देना ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है इंडिया का, ओनली एक्टिव volcano is equal to barren island। तो जितने भी आपके आइलैंड है अंडमान में, कितने हैं आपके 572, इनमें से एक आइलैंड का नाम क्या है आपका, बैरन आइलैंड, और वो बैरन आइलैंड क्या है आपका, एक वोल्केनो है, और वो वोल्केनो अभी भी एक्टिव है, कभी फट सकता है आपका वोल्केनो। ठीक है, देख लिया। अभी आप देखो हाईएस्ट पॉइंट अंडमान का, हाईएस्ट पॉइंट क्या है अंडमान का, सैडल पीक।
हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान का सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक का नाम है आपका ये, और इसकी हाइट कितनी है 2402 फीट। अंडमान में, सब कुछ अंडमान में लिखना है आपको। आगे बढ़, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है आपके अंडमान की? सैडल पीक है। लिख लिया? नेक्स्ट आप लिखो, अंडमान ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू, अंडमान ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू लिटिल अंडमान एंड ग्रेट अंडमान। अंडमान ग्रुप इज divided into Little Andaman and Great Andaman, and both are separated by Duncan Passage, and both are separated by Duncan Passage। अब देखो, सपोज ये आपका आइलैंड ग्रुप है, किसका? अंडमान का। तो अंडमान में जो ऊपर वाला ग्रुप है ये कौन सा है आपका? अंडमान। और जो नीचे वाला ग्रुप है ये क्या है आपका? निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को कौन करता है सेपरेट? आपका 10 डिग्री चैनल। अब जो अंडमान ग्रुप है इसमें भी क्या है आपका? ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन करता है सेपरेट? आपका डंकन पैसेज। हालांकि बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई एम जस्ट कन्विंग दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटीज। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। ग्रेट और लिटिल अंडमान को कौन सेपरेट करता है? आपका डंकन पैसेज। डन। फिर आप इसमें लिखो ट्राइब्स कौन कौन से है इसके अंदर। अंडमान में ट्राइब तो है ही आपके। ये लास्ट पॉइंट है आपका। इसमें ट्राइब में आप लिखो जरावा, JARAWA, जरावा, JARAWA, जरावा, कॉमा ओंगी, ONGE, ओंगे, कॉमा जांगिल, JANGIL। देखो सात आता में JANGIL, सात आता में ट्राइब भी कवर किए। जैसे आपका अबोवर मिशमी का काम है, आपका अबोवर मिशमी आपका मिकी है अरुणाचल में, नागालैंड पे, नागालैंड में। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया आपका भोटियास, और साथ में सिक्किम में कौन से हैं? सिक्किम में कौन सा ग्रुप है आपका? तुम्हें देखने नहीं किसने बोला? सिक्किम में कौन सा ग्रुप है आपका? लेप्चा। ठीक है, और अंडमान भी लिखवा दिया आपको मैंने। तो काफी आपको ट्राइब्स लेवल मिल चुके हैं। अगर ट्राइब्स के नाम लिख ही लिए तो एक टेबल और बना लो। ठीक है, जिस ट्राइब का नाम बोलूंगा उस ट्राइब के आगे मैं ढूंढ लेगा कौन से ट्राइब कहां कहां मिलते हैं। तो आप लिखो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसके, ज्योग्राफी नहीं है, इंपॉर्टेंट ट्राइब बोल रहा हूँ। इसका होमवर्क कर लेना और लिख लेना कि ये ट्राइब्स कौन कौन सी स्टेट में मिलते हैं आपको। कौन से? ये अलग करना है, पूरे इंडिया का है, ये पूरे इंडिया का ट्राइब लिख रहे हैं हम। ठीक है, एक लिखो संथाल, SANTHAL। संथाल की जरूरी है क्योंकि आपके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है शी बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब। देखिए संथाल लिख लिया। फिर आप लिखो ओराउन, ORAON। कहाँ है ओराउन? संथाल कहाँ मिलता है पहले बताओ? ओडिशा, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आप लिखो ORAON, ओराउन। ओराउन मिलता है बिहार में और झारखंड में। फिर आप लिखो मुंडा, MUNDA, मुंडा। फिर आप लिखो बकरवाल, BAKARWAL, बकरवाल। लिख लिया? फिर लिखो कोसी, सॉरी कोसी नहीं, कोल, सॉरी कोसी नदी है, कोल, KOL, कोल ट्राइब। ठीक है, फिर आप लिखो
गद्दी, GADDI, गद्दी। लेप्चा, भोटिया, जो पहले लिखे वो मेंशन कर लो। लेप्चा, भोटिया, लेप्चा लिख लिया, फिर लिखो भोटियास, फिर आप लिखो एक ही लाइन में गारो, GARO, गारो, कॉमा खासी, गारो, एक ही लाइन में गारो खासी, गारो कॉमा खासी कॉमा जैंतिया, JAINTIA। ये हिल्स भी हैं आपकी एक स्टेट में और ट्राइब्स भी हैं, ठीक है। फिर साथ में लिखो अबोर, ABOR, अबोर। नेक्स्ट 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 लिखो अबोर, फिर लिखो उसी लाइन में मिश्मी, लिख लिया। फिर अगला लिखो गोंड, GOND। नेक्स्ट 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 लिखो गोंड, लिख लिया। फिर आप लिखो भील, नेक्स्ट भील, BHIL। कितने हो गए? हाँ, बस ठीक है, काफी है, ठीक है। इनकी स्टेट्स याद कर लेना, याद रखना भील बहुत सारे स्टेट में मिलते हैं, संथाल बहुत सारे स्टेट में मिलते हैं आपके, ठीक है। मुंडा जी बहुत सारे स्टेट में मिलते हैं, बाकी कुछ कुछ हैं ट्राइब जो आपकी एक स्टेट में रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब लास्ट ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये जो चीज हमने की है ये एक्स्ट्रा है, इसको कर लेना, आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में इसके रिगार्डिंग। अब अगला करो लास्ट डिवीजन, तो आपकी लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन आपके पेपर की कौन सी बची? लास्ट जल्दी बताओ। पेनिनसुलर प्लेटो, करेक्ट। Okay, so basically this part of India is your peninsular part, ठीक है। और क्या होता है पेनिनसुला? इज एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो आपको पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको आपने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो ये वाला रीजन है इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के 2 पार्ट हैं आपके, एक है आपका कार्बी आंग्लोंग, जो कि आपका मिलता है असम में, और दूसरा पार्ट है आपका मेघालय प्लेटू, जो ऑब्वियसली कहाँ मिलता होगा आपका मेघालय में। और जो मेघालय प्लेटू है ये आपका सराउंडेड है 3 हिल से। कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। हमने लिखा था ट्राइब्स, जो ट्राइब्स में ये हिल्स नहीं है, तो कहाँ के ट्राइब है गारो, खासी, जैंतिया? मेघालय, ठीक है। मेघालय की कोई और खास बात है? मेघालय इज द रेनिएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर होती है तो वो कहाँ होती है आपकी? मेघालय में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 हिल्स। अगर आपकी हिल्स है, कौन सी रेनफॉल होगी आपकी? ऑरोग्राफिक। तो आपके पूरे साल भर में आपका मेघालय में क्या होता है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। जहां पे आपका इंडिया में एवरेज रेनफॉल आपकी 70 सेंटीमीटर है, वहीं पे आपके मेघालय में होती है 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हर साल, ठीक है। एक बहुत प्यारी ऐड आई थी आपकी, उसमें ना जो मेघालय के बच्चे हैं वो दिवाली मनानी है उन्होंने, लेकिन जैसे पढ़ाई को आगे लगाते हैं बारिश आ जाती है, ठीक है। फिर छतरी लेकर पढ़ाई कराया उन्होंने, पता नहीं किस चीज की ऐड थी, बहुत इंटरेस्टिंग ऐड। कुछ भी देखना है, कुछ भी काम करना, बारिश रुकती नहीं है, स्कूल जाना फिर बारिश आ जाती है आपकी।
and believe me कि the people of Meghalaya are facing a water crisis. How? जो जमीन है ना वहाँ की वो पथरीली जमीन है, पानी से अगर बह जाता है ग्राउंड वाटर आता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, आपका रेन जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका इतना पानी होने के बावजूद भी मतलब आप सोचो कि आपको उस पानी को मैनेज करना आना चाहिए, तो वही कह रहे हैं कि यू कैन बी गिवन थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कैपेबल टू यूटिलाइज इट इट्स वेस्ट। तो सरकारें कर रही है वाटर हार्वेस्टिंग कर रही है। आपका वहां की जमीन ना पथरीली जमीन है, क्या पथरीली जमीन आपका पानी सोख करती है? नहीं करती। वो पथरीला जमीन है आपका, पूरा पानी आपका बह जाता है, बचता ही नहीं है कहीं और पानी समुद्र में पहुंच गया, कहीं नालों में पहुंच गया। तो पीपल एक्चुअली फेस सम वाटर क्राइसिस इन मेघालय। तो एक है आपका कार्बी आंगलोंग, एक है आपका मेघालय प्लेटू। फिर आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन पार्ट इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, वन इज योर सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आता है आपका? मालवा, साथ में छोटा नागपुर, सुनेगा आपने छोटा नागपुर प्लेटू? तो ये आता है आपका यहाँ पे। फिर आपका भागेलखंड, भागेलखंड प्लेटू, तो मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, भागेलखंड प्लेटू, ये सब किसका पार्ट है? आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। यहां से आती है आपकी नदी, इस नदी का नाम है नर्मदा रिवर, ठीक है। और इसमें आती है 2 पहाड़ियों की रेंजेस, एक यहाँ और एक यहाँ। ये माउंटेन रेंजेस है आपकी। जो ये माउंटेन रेंजेस है इनमें से जो ऊपर है इनको हम कहते हैं विंध्या, और इसको हम कहते हैं सतपुरा। तो मैं पहाड़ियां थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है सतपुरा और ये है आपकी विंध्या, इसी को हम कहते हैं विंध्यांचल, ठीक है। और जो विंध्यांचल है किसकी बाउंड्री है? आपकी सेंट्रल हाईलैंड की सदर्न बाउंड्री है। और जो सतपुरा है ये क्या है? आपकी जो अगला प्लेटू है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है। अब आ गया आपका नीचे पूरा एक बहुत बड़ा रीजन, इसको हम कहते हैं आपका डेक्कन प्लेटू। ठीक है, देखो अगर प्लेटू का रीजन है आपका, जो आपका नॉर्थ का पार्ट है वहां सेंट्रल हाईलैंड है, साउथ में आपका डेक्कन प्लेटू है, नॉर्थ ईस्ट में आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है। तो आपका जो प्लेटू का जो रीजन है आपका, प्लेटू क्या होता है? आसपास से उठी हुई जमीन, ये आपका प्लेटू है। ये आपका प्लेन है, जमीन उठी हुई है आपकी, फ्लैट है, दैट इज कॉल्ड योर प्लेटू। प्लेटूज आर वेरी रिच इन मिनरल्स। जितने भी आपके कोल मिलेगा आपको, जितना भी आपको मिलेगा बाकी मटेरियल लाइक योर आयरन, माइका, बॉक्साइट, you will get manganese, all kind of material will be found in your plateau region, and that is why you will find कि जितने भी इंडिया के माइंस है बागेलखंड में होंगी, छोटा नागपुर में होंगी, या डेक्कन में होंगी, या फिर नॉर्थ ईस्ट में होंगी आपकी, ठीक है। दिस इज द रीजन वेयर इंडिया कैन गेट सम मिनरल्स। है यहाँ तक? ये से ड्रॉ कर लो, और कुछ ना आए समझ तो मेरे से पूछ लेना। और इसका online students, is my diagram available visible to you? Yes, sir.
तो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. One is your Deccan Plateau. Number 1 is your Deccan Plateau. Number 2 is your Central Highland, and number 3 is your Northeastern Plateau. हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना. आपको इतना लग गया पता काफी है. बस इतना याद रखना जो आपके Central Highland है. These are source to rivers like Narmada, Tapi, Son, and tributaries of यमुना. जो यमुना के साथ जो नदियां जुड़ती हैं वो कहां से निकल के आती हैं? आपकी सेंट्रल हाईलैंड से निकल के आती है. बस इतनी जानकारी रखनी है हमें किसके बारे में? सेंट्रल हाईलैंड के बारे में. ठीक है. और हमारा मेन कंसर्न क्या है आपका सबसे ज्यादा जानने के बारे में? डेक्कन प्लेटू. वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर डेक्कन प्लेटू. तो कौन कौन सी नदियां निकल के आती हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड से? नर्मदा रिवर, तापी रिवर, सोन, और कौन कौन सी नदियां जुड़ती है यमुना से? जल्दी बताओ. ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ यमुना के. चंपानी, चंबल, चंबल, केन, बेटवा, सिंध. ये 4 नदियां हैं जो यमुना से जुड़ती हैं आपकी. तो कभी भी कोई पूछे कि आपका सोर्स क्या है, याद रखना आपका सेंट्रल हाईलैंड के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक. तो अमरकंटक से निकलती हैं नदियां आपकी. अमरकंटक कहां पे है? मध्य प्रदेश में. धीरे धीरे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट करना है वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? नदियों के बारे में. तो वहां मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया कि जितनी नदियां आपकी साउथ की हैं मैक्सिमम कहां से निकलती हैं आपकी? या तो डेक्कन प्लेटू में आएगा, फिर आपका वेस्टर्न घाट आएगा. उसमें देखना आप वेस्टर्न घाट में नदियां निकलती हैं या ज्यादातर कहां निकलती हैं? आपकी सेंट्रल हाईलैंड के रीजन से. एग्जांपल नर्मदा, तापी, सोन. सोन क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी आपकी एक बड़ी खास ट्रिब्यूटरी गंगा की. बताऊंगा क्यों खास है आपकी ये. ठीक है. जहां पे सोन और गंगा नदी मिलती है वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है. तो है बिहार से? बिहार से बता फिर बताओ. जहां पे गंगा और सोन नदी मिलती है वहां पे आपका बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है पटना. इसको कहते हैं पाटलिपुत्र. ठीक है. पटना यानी कि पाटलिपुत्र कहां पे? जहां पे गंगा और सोन नदी मिलती है. आपके एक राजा थे बहुत महान. तुम लोगों ने तो पढ़ी हुई है एंशिएंट हिस्ट्री. तो तुम्हें लिखाया नहीं सर ने? अगर सर ने नहीं लिखा तो बुक में लिखा होगा. नहीं पढ़ते बुक? बारवा पढ़ के लिखा है बुक में. हाँ वो गलत है. बुक खो गई. बस 5000 ने तो मिल जाएगी नहीं भाई. इट्स वेरी चीप. हाँ हाँ तो बोला 500 रुपए लेने भाई. हाँ ये बोल रहा नहीं मिली तो पहले. ठीक है. तूने पढ़ी है बुक? बुक में लिख ली सब चीजें. किसने आपकी पाटलिपुत्र कैपिटल बनाया था मगध की? सबसे पहले मगध की खोज किसने की थी? मगध का सबसे बड़ा राजा कौन था आपका? हर्यंका डायनेस्टी का बिंबिसारा. कौन आया बिंबिसारा के बाद? अजातशत्रु. उसके बाद कौन आया आपका? उदयन. ठीक है. तो उदयन ने आपकी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी थी राजगीर से. और वो इसलिए शिफ्ट की थी क्योंकि आपका जो पाटलिपुत्र था उसको 2 नदियों की प्रोटेक्शन देता था. एक तरफ से कौन सी नदी आ रही है आपकी? गंगा. एक तरफ से आ रही है आपकी सोन. और उस कोने में क्या है आपकी? पाटलिपुत्र का शहर. तो एक तो नेचुरल प्रोटेक्शन मिल गई, ऊपर जहाँ पे नदियां होती है वहां की मिट्टी बड़ी अच्छी होती है. इट इज गुड फॉर योर एग्रीकल्चर. तो वहां का एग्रीकल्चर फ्लरिश हो गया. ऊपर से यूपी और बिहार में पानी मिल गया आपको. साथ में वहां पे क्या है? आपकी बहुत सारी माइंस हैं आयरन की. एंड आयरन इज अ गुड सोर्स फॉर द वेपन. तो जंगल है वहां पे. जंगल में हाथी बहुत इजीली अवेलेबल था. ठीक है. और हाथी क्या है आपका? एक वॉल एनिमल. तो हाथी मिल गया आपको
आयरन मिल गया, साथ में आपको एक नेचुरल बैरियर मिल गया आपका, ठीक है, दुश्मन से बचने के लिए। ट्रांसपोर्ट का माध्यम मिल गया, क्योंकि मिट्टी फर्टाइल है, आपका एग्रीकल्चर मिल गया। इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको अपनी कैपिटल सिटी के लिए? तो बहुत सोच समझ के पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट की गई थी, ठीक है। राजगीर में भी इसलिए कैपिटल बनाई गई थी, राजगीर में क्या था? राजगीर का मतलब क्या है? पहाड़ों का राजा। राजगीर में अभी 5 पहाड़ियां थी, ठीक है, तो पांचों की पांचों पहाड़ियां आपका राजगीर के शहर को सराउंड करती थी। तो जो उन्होंने किला बनाया था, उस किले को भेजना नामुमकिन था, ठीक है। जैसे आप एक बहुत महान किला है आपका, जो राणा कुंभा ने बनाया था उदयपुर में, कुंभलगढ़ फोर्ट कहते हैं उसको, ठीक है। जो उसकी तुलना है, उसकी तुलना की जाती है आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। बहुत लंबा आपका फोर्ट है आपका। अगर राजपूत अगर अटैक करेंगे तो जीतेंगे, और आप राजपूत पे अटैक करोगे तो आप हारोगे। इतने तगड़े फोर्ट्स हुआ करते थे उनके आपके। आप सोचो, आपने मूवी देखी पद्मावत? अगर जो आपके राजा थे, वो राजा राणा रतन जो थे आपके, रतन राजा थे आपके, अगर वो किले से बाहर ना जाते लड़ने के लिए, वो हार जाते। इतने तगड़े किले होते थे आपके। और कई बार जो किले होते हैं वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है। तो राजगीर इसलिए शुरू किया, इसलिए बनाई क्योंकि आपका बढ़िया फोर्ट बन सकता था। पाटलिपुत्र इसलिए बनाया क्योंकि आपका एक बढ़िया फोर्ट बन सकता था। और कुंभलगढ़ में भी पहाड़ों के ऊपर जो आपकी उदयपुर की हिल्स है, वहां पे आपका पहाड़ में मतलब एक्चुअली फोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी आपके। बोलिए कि तानाजी आपने, तानाजी का सबसे पहले क्या था? जब कोंडाना का फोर्ट था आपका, कोंडाना का फोर्ट था, फोर्ट था आपका, इतना तगड़ा फोर्ट था। और फोर्ट में कोई खास बात नहीं थी, पहाड़ के ऊपर फोर्ट था, ठीक है। अगर आपको एक्चुअली कोंडाना का फोर्ट चढ़ना है ना, तो सीधी चढ़ाइए। अगर तो आप गेट से आए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बैक डोर से आना है तो ऐसी सीधी चढ़ाई है आपकी। और सीढ़ियां तो है, पर नाम की सीढ़ी है, और ऊपर से क्या आपका पानी बहता हुआ आता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को भेजना आपका इम्पॉसिबल हो जाता है। लक्ष्य मूवी देखिए, क्या बंदे हो तुम लोग, फौज में आए हो, लक्ष्य मूवी देखिए। जिसे नहीं देखी देख लो बैठ के, ठीक है। हाँ, हो सकता है पढ़ने का मन कर जाए उसके बाद, ठीक है। लक्ष्य मूवी इज द मोस्ट एक्यूरेट मूवी एवर मेड ऑन कारगिल वॉर इन माय ओपिनियन। एलओसी कारगिल तो है ही आपकी, लेकिन एलओसी का कारगिल में गालियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो भी देखिए सब में होती है। बट आप लक्ष्य मूवी देखो यार, मतलब यू विल एक्चुअली फील इंस्पायर्ड कि मतलब व्हाट अ मूवी इट इज। और कैसे एक नॉन सिविल आदमी जब फौज में जाता है तो कैसा बन जाता है आपका, ठीक है। हाउ आईएमए ट्रीट्स यू। वो बंदा भाग के आता है आईएमए से, लेकिन बाद में दिखता है कि दुनिया तो गंदी है आपकी, आईएमए बेस्ट था। उसको लगता है कि आईएमए बुरा था, तो आईएमए को छोड़ देता है, वो बाहर आता है, फिर वापस आईएमए जाता है, एंड देन ही ट्रेन्स। तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड मूवी। और जो आपका एंड का सीन है कारगिल, लक्ष्य का को बताऊंगा नहीं क्या सीन था, लेकिन इट वाज समथिंग लाइक ब्रीचिंग दिस काइंड ऑफ वॉल ओनली। जो आपका पाकिस्तान को हराने के लिए वो इसी तरह के दीवार चढ़ के गए थे आपके पूरी की पूरी। आई हैड अ फ्रेंड नेम कॉल्ड लक्ष्य, मेरे दोस्त का नाम था लक्ष्य। उसके जिंदगी में सिर्फ एक डायलॉग था, भाई लक्ष्य मूवी देख, ठीक है। आई मेट हिम इन 6th क्लास, और उस टाइम पे वो नई नई आई थी मेरे ख्याल से, जब ये मूवी आई थी आपकी 1 या 2 साल हुए होंगे। एंड 24 घंटे अक्षय भाई लक्ष्य देख, ठीक है। तो मैंने जब लक्ष्य मूवी देखी है एक्चुअली, फिर बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट मूवी। शेरशाह हो गई, लक्ष्य हो गई, मतलब बॉलीवुड में ना बहुत कम मूवी है जो आपकी एक्चुअल में एक्यूरेट है फोर्सेस को लेकर। ना वर्दी में कोई फालतू शोशेबाजी, जो एक्चुअल वर्दी होती है एक्चुअल वर्दी दिखा रखी है, जैसे फौजी बात करते हैं वैसे बात कर रखी है, जिस तरह डायलॉग है उस तरह डायलॉग है, ठीक है। वो एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी देखना लक्ष्य मूवी, ठीक है। एलओसी कारगिल देखना, एलओसी कारगिल तो YouTube पे पड़ी हुई है 3 घंटे की, फ्री में पड़ी हुई है, 3.5 के करीब कुछ है ना। बहुत लंबी मूवी आपकी, देखना आप उसको, ठीक है। एंड यू विल रियलाइज कि मतलब वॉर जिसको हम मजाक लेते हैं ना पबजी की तरह, इट इज नॉट लाइक पबजी, इट इज एक्चुअली वेरी ब्लडी सिचुएशन। हां, दुख हो रहा है? कौन है पबजी का फौजी? पबजी ने एक डायलॉग आता है, पबजी ने लोगों के कलेजे की सब्जी बना दी, ठीक है। चलो, we'll continue tomorrow, but make sure that you make this diagram tomorrow. We are starting with a new chapter, okay?